हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि पृष्ठ रसायन। ठीक है, हमने पृष्ठ रसायन में आप लोगों को अधिशोषण के बारे में पढ़ा दिया था। अधिशोषण के बाद में भौतिक और रासायनिक अधिशोषण पढ़ाए थे, उनमें हमने आपको अंतर भी पढ़ा दिया था। कोलाइडी अवस्था में आए हैं हम, क्योंकि कोलाइडी अवस्था है वो हमारे सिलेबस में है, जबकि जो उत्प्रेरण टॉपिक था वो पूरा सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम कोलाइडी अवस्था की बात कर रहे थे। हमने आपको कोलाइडी अवस्था में ग्राहम के नियम के अनुसार ग्राहम के अनुसार हमने आपको कोलाइड और क्रिस्टलाव की डेफिनेशन दी थी। हमने कोलाइड को ग्राहम के अनुसार जब परिभाषित किया था तो उसमें था कि वे पदार्थ जिनका विलयन चर्मपत्र झिल्ली या जंतु झिल्ली में से आसानी से विसरित नहीं होता है, तो उन पदार्थों को हम कोलाइड कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि वे पदार्थ जिनका विलयन चर्मपत्र झिल्ली या जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? कोलाइड। और अगर विलयन चर्मपत्र झिल्ली या जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाए तो हम उसे क्या बोलने लगते हैं? उसे बोलने लगते हैं फिर हम क्रिस्टलाव। एग्जाम्पल भी हमने आपको दिए थे, जैसे कोलाइड में एग्जाम्पल था आपका गोंद है, स्टार्च है, प्रोटीन है, जिलेटिन है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन है। तो ये सब काय में थे? आपके कोलाइड में थे। और क्रिस्टलाव में हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, नमक है, यूरिया है, ग्लूकोज है, चीनी है, ये सभी क्या है? ये क्रिस्टलाव है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि पदार्थ के कणों के आधार पर उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं, अगर कोई भी हमारे पास ऐसा विलयन है जिसमें विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम की रेंज में है, या 10 एंगस्ट्राम से कम है, या 2000 एंगस्ट्राम से अधिक है, तो इस प्रकार के विलयनों को हम क्या कहेंगे? जैसे बात करते हैं कि जो कोलाइडी कण होते हैं, तो उन कणों का जो आकार होता है वो आपका 10 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम की रेंज में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम की रेंज में होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? कोलाइडी विलयन। यानी कि वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम की रेंज में होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। जैसे देखेंगे इधर 10 एंगस्ट्राम से जो रेंज है कणों के आकार की वो है 2000 एंगस्ट्राम। ठीक है, अब अगर विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम की रेंज में है, तो हम उसे बोलने लगते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक है, अगर विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्राम से कम है, विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्राम से कम है, तो हम उसे फिर बोलने लगते हैं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन। और यदि विलय के कणों का आकार 2000 एंगस्ट्राम से अधिक है, तो हम उसे बोलने लगते हैं फिर निलंबन। ठीक है, अब बात करते हैं वास्तविक विलयन की। वास्तविक विलयन में हम कह सकते हैं कि वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्राम से कम होता है, उन्हें हम वास्तविक विलयन कहते हैं। जो वास्तविक विलयन होते हैं उसमें जो विलय के कण हैं वो हम ना तो नग्न आंखों से देख सकते हैं और ना ही माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्राम से कम होता है
उन विलयनों को हम क्या कहेंगे, वास्तविक विलयन। जैसे आपने चीनी को पानी में घोल दिया है, जब आप चीनी को पानी में घोल देते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी विलयन बनेगा उस विलयन को हम वास्तविक विलयन कहेंगे। कब? कणों की आकार के आधार पर। जो कण है, कणों का जो आकार है, यानी कि विलय के जो कण हैं उन कणों के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर हम इसे वास्तविक विलयन कहेंगे। इसी प्रकार जैसे चीनी को पानी में घोला है ना, नमक को घोल सकते हैं, ग्लूकोज को घोल सकते हैं, तो यूरिया को भी घोल सकते हैं। तो ये जो पदार्थ है जब पानी में घोले जाते हैं तो इनके कणों का आकार रह जाता है 10 एंगस्ट्रॉम से कम, और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन। यानी कि वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है उन्हें हम वास्तविक विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या बताया है, चीनी और पानी का घोल, इसी प्रकार नमक और पानी का घोल, ग्लूकोज और पानी का घोल, यूरिया और पानी का घोल। तो इनके जो भी विलयन होंगे वो आपके कैसे विलयन होंगे, वास्तविक विलयन। इनमें विलय के कणों को ना तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता देख सकते हैं और ना ही हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन की। कोलाइडी विलयन में क्या है कि वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, कोलाइडी विलयन। जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं सभी कोलाइडी विलयनों में विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है। कोलाइडी विलयन की अगर बात करें तो अगर हम कोलाइडी विलयन को देखते हैं तो इसमें जो विलय के कण हैं वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर हम देखने जाएंगे तो हमें विलय के कण उसमें दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन में क्या है कि विलय के कणों का आकार जो होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन में विलय के कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल की बात कर लो, इसमें एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, कामा प्रोटीन, कामा हीमोग्लोबिन आदि के विलयन। यानी कि इन पदार्थों के जो विलयन होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, कोलाइडी विलयन कहलाएंगे। अब इसके आगे हमारे पास टॉपिक क्या है, निलंबन है। निलंबन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो पदार्थ के कण हैं उन कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो जाता है। यानी कि वे विलयन जिनमें पदार्थ के कणों का आकार या विलय के कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, निलंबन। अब निलंबन के अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप पानी में बालू को घोल दीजिएगा, आपका क्या तैयार हो जाएगा, निलंबन। अब बालू के जो कण हैं वो हम वहां पर उन्हें नग्न आंखों से आसानी से देख सकते हैं, जबकि वास्तविक विलयन में क्या था, ना तो नग्न आंखों से विलय के कण देख सकते थे ना ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। कोलाइडी विलयन में क्या हुआ कि नग्न आंखों से तो नहीं देख पाए लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। निलंबन में क्या होगा, निलंबन में हम विलय के कणों को अपनी नग्न आंखों से ही देख सकते हैं। एग्जाम्पल है आपको कि बालू को आपको पानी में घोलना है और जब तक आप उस विलयन यानी कि जब आपने पानी में बालू को घोल दिया है जब तक उसे आप हिलाते रहेंगे तब तक आपका कोलाइडी विलयन रहेगा, और जैसे ही आपने वहाँ पर उसका जो हिलाना आपने बंद कर दिया है तो वहाँ पर फिर आपका कोलाइडी विलयन नहीं रहेगा, जो बालू है वो आपके नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं
अब इसके आगे की बात करते हैं। आगे क्या है कि इसमें कोलाइडी विलयन के गुण हैं, यानी कोलाइडी विलयन के गुण या लक्षण क्या होते हैं। तो पहले गुण की अगर हम बात करने जाएं, कोलाइडी विलयन के गुण या लक्षण। जो कोलाइडी विलयन होता है वो एक प्रकार का आपका विषमांगी निकाय है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कोलाइडी विलयन एक विषमांगी निकाय होता है। इसमें पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें पदार्थ की दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहली प्रावस्था क्या है? पहली प्रावस्था होती है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरी आपकी हो जाती है परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, यानी कि प्रत्येक कोलाइडी विलयन एक प्रकार का विषमांगी निकाय है। इसमें पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ये आपका पहला गुण हो गया है। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण आपका हो जाएगा, हमने आपको बताया है कि जो कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है। यानी कि कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करने जाए, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट है कि कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, बल्कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि जो कोलाइडी विलयन होता है वो आवेशित होता है। आवेशित होने का मीन्स क्या है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश या ऋण आवेश। अगर कोलाइडी विलयन में जो विलेय के कण हैं, अगर उन पर धन आवेश है तब हम उसे बोलते हैं धनात्मक कोलाइडी विलयन। यदि विलेय के कणों पर ऋण आवेश है तो हम उसे बोलते हैं ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। ठीक है, इसके बाद में एक पॉइंट और है। 4 पॉइंट आपके हो गए हैं कि प्रत्येक कोलाइडी विलयन एक विषमांगी निकाय है। इसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। दूसरा हो गया है कि कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है। तीसरा आपके पास हो गया है कि जो कोलाइडी विलयन है उसमें विलेय के कणों को हम नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप द्वारा देख लेंगे। चौथा आपका हो गया है कि जो कोलाइडी विलयन होता है वो धन आवेशित या ऋण आवेशित हो सकता है। अब बात करते हैं कि पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा पॉइंट है आपके पास तो वो पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या है? हम कह सकते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडी विलयन में जो उसके विलेय के कण होते हैं तो उनमें ब्राउनीगत या टिंडल प्रभाव को वो प्रदर्शित करेंगे। यानी कि सभी कोलाइडी विलयन ब्राउनीगत या टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे थे कोलाइडी विलयन के गुण या लक्षण। इसके आगे की बात हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।